आज मैं श्री राम भक्त, श्री राम दूत, अंजनी पुत्र, केसरी नंदन, अतुलित बल के धाम, रुद्रा अवतार, पवन पुत्र, अष्ट सिद्धियों के स्वामी, ज्ञानियों में परम ज्ञानी, संपूर्ण लंका का दहन करने वाले श्री हनुमान जी का स्मरण करते हुए आज उन्हीं की ही एक लीला का वर्णन करने जा रही हूँ। नमस्कार भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल अनोखे भक्त की कहानी में स्वागत है। आज की यह कहानी इंद्रेश नामक एक ऐसे भक्त की है जिसने सिवाय अपने जीवन काल में गरीबी, दुख और असहनीय कष्ट के अलावा कुछ नहीं देखा। इंद्रेश ने अपना पूरा बचपन गरीबी के असहनीय पीड़ा में बिता दिया। इंद्रेश अपने माता पिता तथा एक छोटी बहन के साथ टूटे फूटे झोपड़ी में गांव से दूर रहता था। उसके पिता फेरी में सब्जी बेचने जाते थे, जिससे थोड़ी बहुत कुछ कमाई होती तो कभी घर पर चूल्हा ही नहीं जलता। जिस दिन घर में 2 समय का भोजन बनता था, उस दिन इंद्रेश के घर किसी उत्सव से कम नहीं समझा जाता था। बरसात में टूटे फूटे छत से वर्षा का पानी पूरे घर के अंदर फैल जाना, रात भर जागकर यह सोचना कि वर्षा कब रुके कि वह और उसका पूरा परिवार भूमि पर सो सके। इंद्रेश ने अपने घर की गरीबी का सबसे निम्न स्तर का देखा था। सुख क्या होता है, ये उसके लिए एक सपना सा बन गया था। इन सभी के बीच इंद्रेश के पास एक दिव्य रत्न था जो उसे सबसे अलग बनाता था। वह रत्न था श्री हनुमान जी का भक्ति रूपी रत्न। इंद्रेश का भगवान श्री हनुमान जी पर अटूट विश्वास था कि एक दिन मेरे प्रभु श्री हनुमान जी सब कुछ ठीक कर देंगे। वह प्रतिदिन रामदूत श्री हनुमान जी के मंदिर जाता और उनके प्रिय श्री हनुमान चालीसा का उन्हीं के सामने बैठकर पठन करता। यह इंद्रेश का प्रतिदिन का दैनिक नियम बन गया था। इंद्रेश के जीवन का एक अभिन्न अंग था जो उसे हर क्षण ऊर्जा और उत्साह प्रदान करती थी तथा हर परिस्थितियों का सामना करने का साहस भी मिलता था। कुछ समय के बाद इंद्रेश श्री हनुमान जी की कृपा से स्कूली शिक्षा को अच्छे अंकों से पास कर इंटर में अपना नामांकन करवाया। उसकी इस सफलता को देखकर उसके माता पिता भी अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वह अपने परिवार में एकमात्र ऐसा था जिसने स्कूली शिक्षा को पास कर कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। इंद्रेश सहित पूरा परिवार श्री हनुमान जी को कोटि कोटि धन्यवाद करने लगा। कुछ वर्ष के बाद इंद्रेश श्री हनुमान जी की कृपा से इंजीनियरिंग कॉलेज में अपना नामांकन करवाया। उसके नामांकन हेतु उसके माता पिता ने घर को गिरवी रखकर कर्ज लिया था, क्योंकि उसके माता पिता को यह पूर्ण विश्वास था कि अवश्य ही उसका बेटा पढ़ लिख कर इस गरीबी से हमें बाहर निकालेगा तथा अपनी छोटी बहन को भी एक अच्छा जीवन देगा। अतः इंद्रेश पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि वह इस पढ़ाई को पूरा कर जल्द से जल्द एक अच्छी कंपनी में जॉब ले, ताकि वह न सिर्फ इस कर्ज को उतार सके बल्कि उसके परिवार ने उससे जो आस लगा रखी है उसे भी पूरा कर सके। इंद्रेश की सारी उम्मीद अब संकट मोचन श्री हनुमान जी से ही थी। उसे विश्वास था कि जैसे प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से वह यहाँ तक पहुँचा है, उसी प्रकार कृपा निधान श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से वह इंजीनियर की डिग्री भी जल्द से जल्द प्राप्त कर एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी प्राप्त कर लेगा। इंद्रेश हर क्षण श्री हनुमान जी की
कल्याणकारी नाम का मन ही मन स्मरण कर यही प्रार्थना करता कि हे भक्त वत्सल प्रभु मुझ पर कृपा करें। हे प्रभु मुझे इतना साहस प्रदान करें कि मैं अपने परिवार के विश्वास को पूरा कर पाऊँ। हे पवन पुत्र मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए। भक्तों, भगवान श्री हनुमान जी एक बार जब किसी भक्त का हाथ पकड़ते हैं तो वह इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंत काल तक भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते हैं। यहाँ तो इंद्रेश जिसने बाल्यकाल से ही अपने आप को प्रभु श्री हनुमान जी के चरणों में समर्पित कर चुका था, भला ऐसी नाजुक परिस्थितियों में जहाँ उसके पूरे परिवार की खुशियाँ दांव पर लगी हो, आंजनेय श्री हनुमान जी कैसे इंद्रेश को अकेला छोड़ सकते थे। शीघ्र ही इंद्रेश बहुत ही अच्छे अंक से इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर ली। अब तो पूरे परिवार में खुशियों की लहर दौड़ गई। पूरा परिवार खुशियां मना रहा था, लेकिन अभी एक महत्वपूर्ण पड़ाव पार करना आवश्यक था। वह था किसी अच्छे कंपनी में नौकरी प्राप्त करना। इंद्रेश इस बात की गंभीरता को भली भांति समझता था, अतः शीघ्र ही अपनी नौकरी हेतु कई कंपनियों में आवेदन किया। समयानुसार इंटरव्यू का कॉल आने पर सर्वप्रथम भगवान श्री हनुमान जी के मंदिर जाता, उनसे सफलता का आशीर्वाद ले इंटरव्यू देने के लिए प्रस्थान करता, लेकिन अपने अंदर के भय के कारण और बोलने में झिझकने के कारण हर बार असफल हो जाता। वह दुखी मन से हर बार घर लौट कर आता और अगली सुबह भगवान का आशीर्वाद ले पुनः किसी अन्य कंपनी में इंटरव्यू हेतु जाता, मगर जवाब आने के बाद भी वह अपनी झिझक के कारण और डर के कारण कुछ बोल नहीं पाता और पुनः असफल हो जाता। यह क्रम लगातार चलता रहा। अंततः पूरे परिवार में निराशा फैल गई। उसका परिवार तो कर्ज में डूबा हुआ तो था ही, अब निराशा और दुख के दलदल में भी डूबने लगा। भक्त इंद्रेश भी अपनी कमजोरियों को भली भांति समझ चुका था। वह जानता था कि अनजान लोगों के सामने उसके मन का जो भय है वह कभी समाप्त होने वाला नहीं है और न ही वह कभी नौकरी प्राप्त कर सकता है। वह बहुत ही दुखी मन से अपने तथा अपने पूरे परिवार के भविष्य को अथाह अंधकार में डूबता देख दया निधान भगवान श्री हनुमान जी के श्री विग्रह के समक्ष फुट फुट कर रोने लगा। उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी ऐसी दशा देख भक्त वत्सल श्री हनुमान जी भी अत्यंत दुखी हो गए। अपने प्रिय भक्त को असहनीय पीड़ा में देखकर भला श्री हनुमान जी कैसे शांत रह सकते थे। अब तो अपने भक्त को इस बड़ी विपदा से बाहर निकालने के लिए श्री हनुमान जी को आना ही पड़ा। उसी रात जब भक्त इंद्रेश अपने घर में भूमि पर शयन कर रहा था, तभी उसके स्वप्न में श्री हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए और उन्होंने कहा, पुत्र तुम दुखी मत हो। तुमने अपने जीवन में असहनीय कष्ट सहे हैं, अब उसके निवारण का समय आ गया है। कल प्रातः तुम्हें नौकरी हेतु एक व्यक्ति तुमसे संपर्क करेगा। कल तुम पुनः नौकरी हेतु वहां जाना। इस बार मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। यह कहकर दया निधान श्री हनुमान जी वहीं पर अंतर्ध्यान हो गए। तभी भक्त इंद्रेश की निद्रा खुली और स्वप्न में कष्टभंजन श्री हनुमान जी ने जो कहा था उसे स्मरण कर गदगद होकर प्रभु श्री हनुमान जी की जय जयकार करने लगा। अब तो मानो
उसकी आंखों की नींद ही गायब हो गई। एकटक नजरों से सिर्फ सुबह होने की प्रतीक्षा करने लगा। जैसे ही सुबह हुई, एक बहुत बड़ी कंपनी से एक व्यक्ति का कॉल आया और इंटरव्यू हेतु उसे समय दिया। अब भक्त इंद्रेश के खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन मन में अभी भी डर था कि कहीं वह फिर से जवाब न दे पाने के कारण असफल न कर दिया जाए। इंद्रेश सदैव की भांति माता पिता का आशीर्वाद लेकर बड़ी ही आशा भरी नजरों से श्री हनुमान जी के मंदिर गया और उन्हें स्वप्न की बात का स्मरण कराकर कहने लगा, हे प्रभु, आपने कहा था कि आप मेरे साथ चलेंगे। हे प्रभु, कृपया कर मेरे साथ चलिए, मेरी सहायता कीजिए प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। ऐसा कहकर वह प्रभु श्री हनुमान जी के आगे नतमस्तक हो गया। कुछ ही क्षणों के अंदर उसे ऐसा लगा कि प्रभु श्री हनुमान जी की प्रतिमा से एक दिव्य प्रकाश निकलकर उसके बगल में खड़ा होकर उससे कह रहे हैं कि चलो पुत्र, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। भक्त इंद्रेश तुरंत समझ गया कि प्रभु श्री हनुमान जी ही मेरे बगल में स्थित हो गए हैं। वह मन ही मन गदगद होकर प्रभु श्री हनुमान जी को बारंबार प्रणाम करने लगा, उनका धन्यवाद कहने लगा। अब कुछ देर बाद अपने मन को स्थिर कर वह प्रभु श्री हनुमान जी के साथ वह इंटरव्यू देने उस कंपनी में पहुंचा। हर कदम पर इंद्रेश का आत्मविश्वास आसमान छू रहा था। उसे ऐसा विश्वास हो गया था कि यह नौकरी वह बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेगा। हो भी क्यों ना, जब संकट निवारक श्री हनुमान जी स्वयं कदम से कदम मिलाकर अदृश्य रूप में उसके साथ चल रहे थे, जिनके सर्व भय नाशक कदमों की आहट का अनुभव भक्त इंद्रेश भी कर रहा था। अब अपनी बारी आने पर वह इंटरव्यू कक्ष की ओर गया और जैसे ही उसने अपना पहला कदम कक्ष के अंदर रखा, उसके आत्मविश्वास और चेहरे के तेज को देखकर सारे इंटरव्यूअर उसकी ओर आकर्षित हो गए। हो भी क्यों ना, जब सभी आकर्षणों के केंद्र श्री हनुमान जी उसके बगल में ही स्थित हैं। थोड़ी देर बाद जब इंद्रेश से प्रश्न पूछे गए, तब इंद्रेश ने पूर्ण आत्मविश्वास और सटीकता के साथ एक एक कर सारे प्रश्नों का सही उत्तर देने लगा, जिसे देखकर सारे इंटरव्यूअर आश्चर्यचकित हो गए तथा आश्चर्य से खड़े होकर इंद्रेश के लिए तालियां बजाने लगे तथा कहने लगे, इस कंपनी में आप काम करें, यह इस कंपनी का सौभाग्य होगा। यह देखकर भक्त इंद्रेश श्री हनुमान जी को बारंबार गदगद होकर धन्यवाद कहने लगा। कंपनी ने उसे 2 लाख प्रति महीना की सैलरी पर उसे नौकरी पर रख लिया तथा ज्वाइनिंग लेटर भी उसी समय उसे दे दिया। अब इंद्रेश अपार हर्ष और खुशी के साथ बारंबार श्री हनुमान जी की स्तुति करते हुए उन्हें धन्यवाद करते हुए घर लौटा। जब यह पूरी बात उसके परिवार को पता चली तो पूरा का पूरा परिवार आनंद के अथाह सागर में डूब गया। वे लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कैसे प्रभु का धन्यवाद करें। उनके पास शब्द ही नहीं थे। फिर भी उन्होंने कहा, हे दुख भंजन, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है। हे दीनों के रक्षक, आपके चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है। हे मारुति नंदन, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है। हे आंजनेय, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि धन्यवाद है। हे प्रभु, मेरे पास आपकी प्रशंसा करने तथा आपको धन्यवाद करने हेतु शब्द नहीं है।
हे प्रभु, हमें अपना पुत्र समझकर हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर सदैव अपनी दया दृष्टि डालिए प्रभु। अगले दिन जब नौकरी के पहले दिन जाने से पहले जब आशीर्वाद लेने प्रभु श्री हनुमान जी के मंदिर गया तो उसने जो देखा उसे देखकर उसकी आंखों से लगातार भक्ति रूपी आंसू की धारा बहने लगी। वह इतना गदगद हो गया कि उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने देखा कि साक्षात भक्तों के रक्षक श्री हनुमान जी ही ब्रिजवान होकर उसे देखकर मुस्कुरा रहे हैं और भक्त इंद्रेश को कह रहे हैं कि हे पुत्र, तुमने बाल्यकाल से ही मेरी बहुत सेवा की है, अतः आज तुम वरदान के अधिकारी हो। मांगो पुत्र, तुम्हें क्या चाहिए। अपने प्रभु के मुख से ऐसी बातें सुनकर भक्त इंद्रेश स्वयं को संभालते हुए कहा कि प्रभु, मेरी तथा मेरे पूरे परिवार जिस चीज़ की जरूरत थी वो तो आपने पहले ही दे दिया है। हे प्रभु, अब तो मेरी बस यही इच्छा है कि मैं तथा मेरा पूरा परिवार सदैव आपके ही श्री चरणों की छाया में रहे तथा आपकी भक्ति का प्रकाश सदा हमारे मन को प्रकाशित करता रहे। अपने भक्त के मुख से ऐसी बातें सुनकर प्रभु श्री हनुमान जी ने कहा, हे वत्स, मैं तुम्हें तथा तुम्हारे पूरे परिवार को यह वरदान देता हूँ कि अनंत काल तक मेरी भक्ति सदा तुम सबके हृदय को प्रकाशित करती रहेगी। मेरी कृपा और दया के तुम सब सदैव पात्र बने रहोगे। इस पृथ्वी पर संपूर्ण सुख और ऐश्वर्य को भोग कर अंत समय में मेरा स्मरण करते करते तुम्हें परम धाम वैकुंठ की प्राप्ति होगी, जहाँ जाकर तुम सब सदैव के लिए जीवन मृत्यु के चक्र से छूट जाओगे। इतना कहकर प्रभु श्री हनुमान जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। अब भक्त इंद्रेश बार बार इतनी बड़ी कृपा के लिए प्रभु श्री हनुमान जी को धन्यवाद कहने लगा। भक्तों, आज की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर पूर्ण भक्ति से प्रभु को अपनी सहायता के लिए बुलाया जाए तो वो साक्षात प्रकट होकर अपने भक्त के समस्त संकटों को हर लेते हैं। भगवान तो कृपा निधान है, केवल नाम स्मरण मात्र से ही प्रसन्न होकर अपना सर्वस्व भक्तों को सौंप देते हैं। इस ब्रह्मांड के समस्त सुखों को प्रदान कर देते हैं। बस आवश्यकता है तो अपने मन के भाव को शुद्ध कर पूर्ण भक्ति के साथ ईश्वर को बुलाने की। ओम मनोजव मारुतुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम बतात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणं प्रपद्ये। जय श्री हनुमान। धन्यवाद।